क्या आपको पता है कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि ये पेड़ है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हो वो आपको देख के लगेगा कि ये पत्थर है ना, पत्थर की तरह दिख रहा है, बट ये ना लिविंग स्टोन है, प्लांट है। इसको कहते हैं लिथोप्स और ये बहुत ही रेयर इलाकों में पाया जाता है। ये स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये प्लांट जो है ना ये स्टोन की तरह दिखने के लिए इवॉल्व हुए हैं। मतलब इनका इवोल्यूशन ही कुछ इस तरह से हुआ है सालों दर साल पास्ट में कि ये पत्थर की तरह दिखते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 29, आप एक बहुत ही अमेजिंग सा इमेज देखो, ठीक है। ये है सनफिश, ठीक है। आपके हाथों में अगर आप किसी सनफिश के बच्चे को रखोगे ना तो वो इतना छोटा साइज का होगा, ठीक है। बट जब ये बड़ा होता है ना तब देखो इसका साइज। ये है बेबी सनफिश और ये है बड़ा सनफिश। दोनों में कितना ह्यूज अंतर है ये देखो आप। बड़ा होके ये तो इंसान से भी बड़ा हो जाता है। और ना सबसे स्टनिंग बात ये है कि ये बेबी फिश जो है ये मेंटली नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये सिर्फ फिजिकली बढ़ता है। मेंटली जो बेबी फिश होते हैं वो डम्ब होते हैं, मतलब उनका उतना ब्रेन नहीं होता है। मतलब साइज में बढ़ने के बावजूद भी इनका दिमाग उतना ही रहता है जितना इनका तब था जब ये छोटे से बच्चे थे। फैक्ट नंबर 28, ये बहुत ही फनी सा फैक्ट है। ये देखो, ये आप सुअर को देखो। जो शिप होते हैं ना, शिप जिनके ऊपर ये ऊल रहता है, आप जानते ही होंगे शीप को। तो द मैंगालिका करके एक पिग का स्पीसीज आता है, प्रजाति, मतलब सुअर का प्रजाति, जिसके ऊपर ऐसा रहता है। देखो ये ऐसा लगता है कोई शिप है, बट ये पूरे दुनिया में इकलौता पिग का स्पीशीज है, सुअर का एक स्पीशीज है जो शीप के जैसा सिमिलर दिखता है। फैक्ट नंबर 27, ये जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये आपका दिमाग उड़ा देगा, ठीक है। आप देखो एक बार, देखो आपका जो फैमिली है ना, फैमिली, उसमें कितने लोग आपके हैं, ठीक है, आपके अपने एकदम बेसिक लेवल पे। तो पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। कितने मतलब काउंटिंग में कितने, पेरेंट्स में 2, ठीक है। और इसमें हम लोग जब ग्रैंड पेरेंट को ऐड कर दें तो 4, ठीक है। आपके मम्मी पापा, आपके दादाजी और दादी जी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर दें तो अभी से लेकर आप जब हो अभी तब से लेकर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट तक 8 लोग आपके हैं। और ऐसे ही करते करते आप इसका कैलकुलेशन देखो, आप अपने पीढ़ी में बस सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते करते 10 बार 15 बार ऊपर जाओगे तब करीब 1,31,072। ये है कैलकुलेशन। कैन यू बिलीव दैट? मतलब सिर्फ 15 बार ऊपर जाने से आपको लेकर आपके पास्ट में इतने लोग आपके हो चुके हैं। रियली दिस इज माइंड ब्लोइंग, है ना? माई गॉड, दिस इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 26, इस पिक्चर को देखो, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इधर नीचे रोड और ये पानी, ठीक है। बट देखो ये एक रियल पिक्चर है, ठीक है। और जब हम लोग इस पूरे इमेज को एज अ होल ऐसे टर्न करते हैं ना, इस जगह की इमेज को, तो देखो क्या दिखता है। आपको कुछ अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा फोन से अपना फेस को दूर करके देखो, कुछ दिख रहा है आपको? शायद आपको किसी का चेहरा दिख रहा होगा, मे बी। जी हाँ, इजिप्शियन फैरो, पुराने जमाने के जो फैरो रहते थे या फिर पुराने जमाने का मम्मी, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इमेज है जो कि रिसेंटली वायरल हो गया था। फैक्ट नंबर 25, आंख का जो बीमारी होता है ना वो बहुत ही बैफलिंग होता है। मतलब देखो, नॉर्मल विजन, ठीक है, किसी इंसान का आंख नॉर्मल है तो उसको ऐसा दिखेगा दुनिया, क्लीन। कैटरैक्ट के बारे में सुने हो आप? कैटरैक्ट आंख में जो होता है, किसी का आंख में अगर ये बीमारी होता है ना तो उसको देखो ऐसा दिखता है सब कुछ। मायोपिया, मायोपिया मतलब वही कि सामने साफ दिखना और दूर के लिए चश्मा लगाना, जो कि आप में से बहुत कोई को होगा भी। मतलब ये कॉमन सा है, जो चश्मे लगाते हैं उनको अक्सर यही होता है, मायोपिया, सामने साफ दिखना और दूर के लिए चश्मा लगाना। फिर उसके बाद आता है मैक्यूलर डीजेनरेशन। ये जो है ना मैक्यूलर डीजेनरेशन, ये आंखों का एक ऐसा बीमारी है इसमें पूरा विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसमें कुछ ऐसा दिखता है। फिर आता है ग्लोकोमा, उसमें कुछ ऐसा दिखता है, बीच का पार्ट आप देख सकते हो ऐसा दिखता है और साइड में पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। देन आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें तो जगह जगह पे ऐसा किसी की आंख हो जाता है ना, कैसा लगता है कि कोई स्याही छिड़क दिया आंख के कॉर्निया और प्यूपिल के ऊपर। मतलब ये पार्ट में ब्लैक दिखना, वो होता है ये बीमारी। फिर होता है आई फ्लोटर्स। ये आई फ्लोटर्स जो है ये बहुत कॉमन है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ये आप आसमान में बाहर देख रहे हो और आपको कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ, इसको आई फ्लोटर कहते हैं।
फिर है रेटिनिस पिगमेंटोसा, इसमें तो सारा जगह पूरा ब्लैक दिखता है और बीच में आपको थोड़ा सा दिखता है, और लास्ट में आता है सबसे गूज़बम्प वाला टोटल ब्लाइंडनेस। इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखता है, नथिंग दिखता है, नथिंग भी नहीं दिखता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है लिटरली। फैक्ट नंबर 24, एंट होते हैं ना, देखो ये एक एंट का प्रजाति है, ये है अप क्लोज, एंट का एक अप क्लोज पिक्चर, और ये देखो कितना डरावना दिखता है, बाप रे। ऐसे बहुत सारे मैग्निफाइड इमेज को आप देख सकते हो, ये लिटरली मतलब एंट से जो छोटे जीव होते होंगे वो इसको तो एज अ दानव देखते होंगे, और ये बाप रे मॉन्स्टर आ गया, बट हम इंसानों के लिए तो कुछ नहीं है एंट, मतलब छोटी होती है ना, मतलब वही समझ गए। फैक्ट नंबर 23, ये एक बहुत ही फेमस चीज है, देखो क्या है कि द मैंडलोरियन, ये स्टार वॉर्स का एक सीरीज है, ठीक है, डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होता है। तो क्या होता है ना कि जो उसमें जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, ये जो कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, ये असल में मतलब बहुत कॉस्ट लगता है उन लोगों को बनाने में। तो मैंडलोरियन के शूट में ना सेट पे कॉस्ट्यूम की ही कमी हो गई थी, और आपको पता है एक फैन ग्रुप था स्टार वॉर्स का, मतलब होता है ना जैसे मार्वल का एक फैन ग्रुप होता है, उनके पास मार्वल कॉस्ट्यूम होता है, ऐसा कुछ। तो ऑफिशियल मूवी वाले फैन ग्रुप के पास जाकर कॉस्ट्यूम लिए थे द मैंडलोरियन के लिए। ओह माय गॉड, रियली, तो मतलब जो फैंस होंगे उनके लिए तो एकदम ड्रीम कम ट्रू जैसा हाल हुआ होगा। मतलब वो जो फैन ग्रुप के पास जो कॉस्ट्यूम था, उन्होंने अपने घर के रॉ मटेरियल और वेल्डिंग करके और न जाने क्या क्या करके बनाया था, लास्ट में वो कॉस्ट्यूम ऑफिशियल मैंडलोरियन में यूज हुआ। फैक्ट नंबर 22, ये देखो जो बड़े बड़े शहरों में जो क्रेन से काम होता है ना, उसमें जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ का एक रियल पिक है, ये देखो, ये है NYC न्यूयॉर्क का, और इसमें आप देख सकते हो क्रेन से कैसा दिखता है पूरा न्यूयॉर्क। जो क्रेन में काम करते होंगे उनके लिए बहुत डेंजरस और बहुत इंटरेस्टिंग भी काम होता है। ऑफ कोर्स उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट होता है और वो सेफ होते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, बट ये जो व्यू मिलता है उनको, बाप रे, ये क्रेन का एक ऑसम सा व्यू था। फैक्ट नंबर 21, कॉर्निया, जो ये आंख का पार्ट होता है ना, कॉर्निया, ये पूरे बॉडी के सबसे सेंसिटिव टिश्यूज में से एक होता है। आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को टच करो, ठीक है, तो जो स्किन में एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो फील करना, वो जो फील होता है स्किन के ऊपर, उसको इंटू 600 कर लो। आप अपने आंखों के ऊपर ऐसे अपने फिंगर को रखोगे उस कॉर्निया के ऊपर, तब आपको इतना ज्यादा फील होता है वो टच, क्योंकि वो 600 गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है आपके स्किन से। इसलिए आंख में कुछ आपका गड़ने वाला अगर कुछ चल गया, एक लोहा का छोटा सा पीस भी अगर, तो पूरे आंख को वो लाल कर देता है। कॉर्निया इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सोच सकते हो आप 600 गुना ग्रेटर। इस आई के इमेज को देख के लग रहा है कि अगर टच कर दो तो फट जाएगा ये पक करके, ये इतना मतलब सेंसिटिव होता है। फैक्ट नंबर 20, ये एक बहुत ही डीप बात है, ठीक है, आप देखो, मतलब बहुत ही मस्त सा एक रिलेटेबल बात बताने जा रहा हूँ आपको। देखना, जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, और जो लोग मतलब होता नहीं है कि ज्यादा हद से ज्यादा एकदम जबरदस्ती इंग्लिश बोलना, शो ऑफ करना, इंग्लिश में हार्ड वर्ड्स को यूज करना, ऐसा मतलब बहुत कोई करते हो आप देखे होंगे, ऐसे वर्ड्स यूज करके कूल बनेंगे। मतलब एक हद तक करना तो ठीक है, वो लगता है कि वेल एडुकेटेड है, ठीक है, बट कुछ ज्यादा ही करना जानबूझकर, पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक ओवर कॉम्पेंसेशन। मतलब ये जार्गन को यूज करते हैं कम्युनिकेट करते टाइम, मतलब वही कि ऐसे वर्ड्स जो कि अननोन हो, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। और साइंस ये बोलती है कि जो लोअर स्टेटस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, और जिनके अंदर वो बस शो ऑफ करने का एटीट्यूड होता है ना, वो लोग यूज करते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि अगर आप किसी को अपने इंटेलिजेंस से इम्प्रेस ना कर पाओ, तब आप उसको कुछ बुलशिट वर्ड से इम्प्रेस कर दो। इस पूरे बिहेवियर को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, वही लिंग्विस्टिक ओवर कॉम्पेंसेशन। मतलब लैंग्वेज से अपने इंटेलिजेंस को ओवर कॉम्पेंसेट कर देना। बहुत ही डीप फैक्ट है ये। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बिहेवियर को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वही इसको समझ पाएगा। फैक्ट नंबर 19, ये देखो, जब ड्रोन्स फेमस नहीं थे ना, और जब किसी स्टॉक फुटेज को शूट किया जाता था ना पहले, तब देखो ऐसे कैमरामैन इस पर बैठकर डैम के इस एरिया पे नीचे, कितना मीटर नीचे वो जगह है, खाली जगह, यहाँ पे बैठ के वो लोग स्टॉक फुटेज को ऐसे रिकॉर्ड करते थे। ये है लाइव बिफोर डैम। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है लाइव बिफोर ड्रोन्स। ये दिमाग भी ना कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ये है कैमरा पॉइज्ड ओवर अ डैम।
और जो ये लोग ऐसे बैठ के रिकॉर्ड करते थे ना, ऐसे कुछ स्टॉक फुटेज को, क्लिप्स को, वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, इनका कमाई बहुत होता था। और जब ड्रोन्स आ गए तब तो आप जानते ही होंगे, गया। फैक्ट नंबर 18, ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, इस इमेज को आप देखो और एक काम करो, पहले आप इसको देखो, ठीक है, इस वाले को, लेफ्ट साइड वाले को, फिर राइट को देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, जल्दी से करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये अंदर जा रहा है, ये बॉल ऐसे घसकते घसकते सेंटर के अंदर जा रहा है। आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, जल्दी जल्दी करो, तो ऐसा लगेगा कि ये अंदर जा रहा है। ये एक बहुत ही कूल ऑप्टिकल इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है कि जो दुनिया के सबसे बेस्ट ये बैकग्राउंड स्कोर होता है ना म्यूजिक का, जैसे मैन ऑफ स्टील का म्यूजिक, इंटरस्टेलर का म्यूजिक, ये सब हैंस जिमर, ये जो मास्टर है म्यूजिक के, उन्होंने बनाया था। और ये जब यंग थे ना, तब का इनका पिक देखो, और उस टाइम ये अपने मूग के साथ खड़े थे। इस पिक में वो अपने मूग के साथ खड़े हैं। मूग मतलब, असल में मूग मतलब पुराने जमाने के जो होते थे ना म्यूजिक बनाने वाले, उसे। आजकल के जमाने में म्यूजिक जो होता है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर कुछ भी टाइप का म्यूजिक हो, वो सब कंप्यूटर में कंपोज होता है। बट पुराने जमाने में ये मूग में बनता था, 1980s के समय में, और उसी टाइम का ये पिक है। और इसमें देखो कितना कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता है कि किसी जायंट मशीन के थ्रू ये म्यूजिक बना रहे हैं, बट इसी में प्रोफेशनल ग्रेड का म्यूजिक बनता था। इनफैक्ट जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक अभी मेरे वीडियो में सुन रहे हो, वो भी कंपोज किया गया है, बट एक वर्चुअल मूग में, मतलब वर्चुअल सॉफ्टवेयर में। तो अगर कंप्यूटर्स नहीं होते हैं तो हमें इतने बड़े डिवाइस को लेके मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना पड़ता खुद से। मैं म्यूजिक बनाते हुए कैसा लगूंगा पता नहीं। मूग को आप एक तरह का म्यूजिक सिंथेसाइजर भी कह सकते हो, म्यूजिक सिंथेसाइजर। फैक्ट नंबर 16, पता है ये बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि एक स्नाइपर का गोली कितने दूर तक मार सकता है। मतलब मैं सुना हूं कि कितना मीटर तक स्नाइपर मार सकता है। आप अपने घर के छत को इमेजिन करो, वहां से अगर स्नाइपर को अगर रख दिया जाए तो कितने दूर तक वो शूट कर लेगा। मतलब जैसे आप अपने छत से इतने दूर तक देख पाते हो, तो स्नाइपर से क्या एकदम एंड तक किसी को शूट किया जा सकता है? ये मतलब एक थॉट है, जस्ट एक क्वेश्चन है, तो मेरे मन में आया था, तो मैंने रिसर्च किया कि जो लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल है वो कौन सा है। तो आप ये ऑफिशियल विकिपीडिया का लिस्ट देखो, ये है लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है स्नाइपर के बारे में। ये देखो, ये स्नाइपर का नाम दिया हुआ है और नंबर 1 पे जो डिस्टेंस है वो है 3540, मतलब 3.5 किलोमीटर तक जूम करके मारना। बाप रे बाप, इज़न्ट इट अमेजिंग। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जो मेरा पुराना स्कूल है वो 2.5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि कोई स्नाइपर से इतने 3.5 किलोमीटर दूर तक किसी को मार सकता है, और स्नाइपर का इतना जूम और उसका जो एक एक्यूरेसी होता है वो उतना होता है, तो मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। बाप रे। अक्सर जो गेम खेलते होंगे जैसे फ्री फायर, ये सब, उनको इसके बारे में पता होगा, बट रियल लाइफ में भी ये होता है। बाप रे, मतलब रियल लाइफ में कोई किसी को स्नाइपर से 3.5 किलोमीटर तक मारा है, दैट्स गजब। फिर सेकंड में देखो 2815 मीटर, मतलब 2.8 किलोमीटर, फिर 2.4 किलोमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस। बाप रे। फैक्ट नंबर 15, आपने कभी सोचा है, पता है मशरूम जो है ना, वो मेरे हिसाब से ना सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। ऐसे कई अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बहुत कोई ना मशरूम से हाई होते हैं। वो लोग क्या है ना, इसको मशरूम ट्रिप कहते हैं। मशरूम ट्रिप मतलब मशरूम को खाने से लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखता है, ये हाई फील होता है, यूनिवर्स का रियलिटी दिखता है बोले तो। और एक फैक्ट आपने पहले भी ये भी सुना होगा कि पुराने जमाने में जो मशरूम होते हैं वो बहुत बड़े होते थे, मतलब पेड़ों से भी ज्यादा बड़े बड़े मशरूम, और आज के जमाने में वो छोटे हो चुके हैं। तो ना इस मिस्टीरियस मशरूम के प्रजाति में एक ऐसा मशरूम आता है, मशरूम का एक प्रजाति जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। ये असल में ग्लो करता है लिटरली। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का ये ग्लोइंग फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है, और ये रात के समय ऐसा ग्लो करता है। ये उस जंगल का रेनी सीजन का एक पिक है, और इसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये ग्लो कर रहा है। मतलब यहाँ कोई भी मैन मेड लाइट मौजूद नहीं है, ये बस जंगल का मशरूम से निकला हुआ नीचे एक नेचुरल लाइट है, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। इसका आप और भी बहुत सारा पिक्स देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। मशरूम बहुत ही मिस्टीरियस चीजों में से एक है।
फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट को आप मतलब टेक्स्ट में देखो, ठीक है। देर आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन अ टी स्पून ऑफ वाटर देन देर आर टी स्पून ऑफ वाटर इन द सी। मतलब देखो, आप एक चम्मच लो, उसमें एक चम्मच पानी उसमें ऐसे होल्ड करो, तो उस पानी में इतने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। 3, 3, 4, 6 इतना हाइड्रोजन एटम्स। और पूरे धरती पे जो वाटर बॉडी है उसको अगर आप कैलकुलेट करो चम्मच वाइज, एक एक चम्मच पे मापो, तो इतना चम्मच टी स्पून ऑफ वाटर ऑन अर्थ है। ये बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन के भी आगे का नंबर है, भी बहुत बड़ा नंबर है। तो ये फैक्ट को आप मतलब देख सकते हो, अगर आप इसे कॉन्शियसली एकदम फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तब आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। मतलब एटम, केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। फैक्ट नंबर 13, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। और जो मोबाइल यूज करते हैं, और जो बात ये है कि आपको फॉन्ट का मतलब पता होगा ना। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉन्ट का मतलब होता है ये स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल को फॉन्ट कहते हैं, बट नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा एक गलत इन्फो जो फैल गया था। फॉन्ट का मतलब सिर्फ 3 होता है। तो किसी भी टेक्स्ट में फॉन्ट और टाइप फेस 2 चीज होता है। और जो आप अलग अलग डिजाइन देखते हो ना, जैसे ये अलग अलग डिजाइन, कुछ ब्लड टाइप का डिजाइन, कुछ नॉर्मल डिजाइन, इसको कहते हैं टाइप फेस। और लोग ना इसी को फॉन्ट मानते हैं, बट ये टाइप फेस होता है। और एक टाइप फेस का जो अलग अलग वेरिएंट होता है ना, बोल्ड, इटैलिक, ये सब को फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट मतलब इसका वो टाइप, मतलब बोल्ड है या इटैलिक है या कैसा टाइप का है, बट इसका जो ओवरऑल पूरा एज अ होल जो डिजाइन होता है एक, उसको टाइप फेस कहते हैं, न कि फॉन्ट कहते हैं। और ये इन्फो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग अक्सर बोलते हैं ये टेक्स्ट का फॉन्ट कितना इंटरेस्टिंग है, बट नहीं, हम लोग को बोलना चाहिए कि ये टेक्स्ट का टाइप फेस कितना इंटरेस्टिंग है। ये है रियलिटी। फैक्ट नंबर 12, ये देखो मुंबई का ड्रोन शॉट। मुंबई जो शहर है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो डिवीजन है ना, मतलब ये देखो, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग इमेज है। ये है मुंबई का एक अर्बन इलाका, ठीक है, और ये है वहाँ का पॉवर्टी वाला इलाका, इसमें लो कैपिटा पर पर्सन वाले लोग रहते हैं, जिनका एवरेज से कम अर्निंग। और ये देखो कैसे डिवाइडेड है, बस एक रोड से डिवाइडेड है, इधर ये और इधर ये मुंबई का ड्रोन शॉट है। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसको अक्सर लोग रिच वर्सेस पुअर डिवीजन इन मुंबई कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है जिस तरह इंसान जो ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे ही ना ये डॉग्स भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिनके पास कुत्ते होंगे उनको पता होगा, जी हाँ, डॉग जो है वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जब डॉग ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना, तब उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे डॉग का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, हीट नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी का हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। पता है, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि डॉग भी ब्लड डोनेट करते हैं। मैं मतलब पहली बार सुना ये फैक्ट को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, मतलब बहुत ही डरावना। मिथ बस्टर्स, ये जो शो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, और ये डिस्कवरी साइंस पे आता है। और मिथ बस्टर में ना बहुत सारे मिथ को बस्ट किया आता है कि ये ट्रू है कि नहीं। जैसे मिथ बस्टर ने एक बार मिथ बस्ट किया था कि जो कहते हैं ना, एक पेपर को 7 बार से ज्यादा नहीं मोड़ा जा सकता है। तो ये लोग ना इतने बड़े पेपर को लेके, फुटबॉल फील्ड के बराबर एक पेपर को लेके, उसको 11 टाइम्स मोड़ दिए थे। मतलब एक मिथ है। तो यही लोग ना एक बार हमारे जो एवरीडे मटेरियल्स होते हैं, घरेलू चीजें, उनमें से कौन कौन सा मतलब एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी का होता है। मतलब जैसे मान लो कि घर का कोई एक आइटम ए है और आइटम बी है, और जब दोनों मिक्स होता है तब वो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी हो जाता है उसमें। तो ऐसी चीज को वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसके बाद पता है वो लोग इस बात को पब्लिक में कभी भी नहीं बताएं कि उनको घर का ही किचन में रखा, या फिर पता नहीं घर का क्या बहुत ही एक लोकल सा सामान या फिर एवरीडे मटेरियल, एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, 2 आइटम का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी से भरा हुआ था। और उस कॉम्बिनेशन को ना वो लोग शूट किए थे, बट उसको कभी भी टीवी में एयर नहीं किए, और ऑफिशियल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया, और उस जो वीडियो रिकॉर्डिंग था, टेप था, उसको डिलीट कर दिया। और वो लोग एकदम ये किए, मतलब वो लोग एकदम सबको बताया कि हम लोग इसको नहीं रिलीज कर सकते हैं, नहीं तो बॉम्ब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज तक किसी को नहीं पता कि वो क्या 2 चीजें थी। बाप रे, ऐसे तरीके का आर्टिकल। और ये आज तक एक मिस्ट्री है कि वो 2 इजी टू गेट सामान कौन से थे। और ये बिल्कुल अच्छा किए मेरे हिसाब से, नहीं तो मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए काम और आसान हो जाता है ना। तो एक तरीके से ये लोग अच्छा ही किए कि टीवी में एयर नहीं किए, नहीं तो ये सीक्रेट बहुत लोगों को पता चल जाता।
फैक्ट नंबर 9, देखो ये ट्री एक बहुत ही अमेजिंग ट्री है। मतलब ट्री का स्टेम वो फैला ऐसा और ऊपर एक ग्राउंड टाइप का बन गया है, पूरा हरा हरा। इसे कहते हैं ड्रैगन्स ब्लड ट्री और ये सोकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है एक्सक्लूसिवली। बहुत ही रेयर ट्री है ये। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये देखो मतलब कैसा है, नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ तक भी कोई पत्ते, कुछ भी ग्रीन पार्ट नहीं है, बट ऊपर एक ऐसा लगता है पूरा फुटबॉल फील्ड मौजूद है ये ऊपर। ये दुनिया के सबसे यूनिक ट्रीज में से एक है, ड्रैगन्स ब्लड ट्री। फैक्ट नंबर 8, एक टाइप का डक होता है, इसे कहते हैं मैंडरीन डक। ये है नॉर्मल डक, ठीक है, और देखो ये है मैंडरीन डक और ये दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग डक्स में से एक है। और ये देखो इसके ऊपर एक नेचुरल ताज टाइप का मौजूद होता है और ये देखो ऐसा लगता है कि कोई डक को पेंट कर दिया, बट नहीं, ये नेचर का ही खेल है, ये बिल्कुल रियल है, मैंडरीन डक। फैक्ट नंबर 7, सिकोया नेशनल पार्क में एक बहुत ही यूनिक प्लेस मौजूद है जो कि वर्ल्ड फेमस है। क्या है कि यहाँ पर एक बार बहुत ही बड़ा ह्यूज ट्री ना गिर गया था रोड के बीचों बीच और जो क्रेन्स थे वो भी फेल थे इसको ऐसे घसकाने में। तो फिर ना आखिरकार इसके देखो ये गिरा हुआ पेड़ है और इसके बीच में ऐसे इसको काट के, ऐसे फ्रेम करके काट के ये पूरा रोड का जगह बना दिया गया और ये आज तक ऐसे ही गिरा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा ट्री था जो कि गिर गया था और जब ये गिरा था उस टाइम कोई क्रेन कैपेबल नहीं था कि ये इसको ऐसे उठा पाए और ये आज ऐसे ही पड़ा हुआ है और बीच से मस्त थग लाइफ की तरह गाड़ी अंदर बाहर होता है। फैक्ट नंबर 6, जो स्पर्म वेल्स होते हैं ना, वेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें एक है स्पर्म वेल्स और स्पेसिफिकली स्पर्म वेल्स में ही ना आप देखो ये आर्टिकल नेशनल ज्योग्राफिक का, इसमें ये पता चला है ना कि वेल्स का भी बात करने का एक्सेंट होता है और रीजनल डायलेक्ट्स होता है। और ना ये मतलब जैसे इंसानों में होता है ना, इंसान अपने ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनसे बात करने में ज्यादा प्रिफर करता है कंपेयर टू एन अननोन पर्सन। वैसे स्पर्म वेल्स में क्या होता है कि जो इनका अपना एक एक्सेंट और अपना रीजनल डायलेक्ट जो बोलते हैं ना, एक स्पर्म उसी से, अरे स्पर्म वेल मतलब एक स्पर्म वेल उसी से बात करता है। तो स्पर्म वेल मतलब इनका भी अपना ग्रुप होता है और दुश्मन होता है और अपना एक्सेंट होता है। ऐसा होता है ना, मान लो आप मस्त कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक ऐसा इंसान मिला जो कि वहीं का रहने वाला है, वहीं से है जहाँ से आप भी हो, उसी गांव से या उसी शहर से। तो क्या होता है कि आपके बीच में अच्छे से बात होने लगता है और कुछ डीप बातें शेयर होने लगती है, अननोन हो तब भी। वैसे ही जो स्पर्म वेल्स होते हैं ये भी अपने एक्सेंट और अपने रीजनल डायलेक्ट्स वालों को प्रिफर करते हैं और आपस में ग्रुप बनाते हैं, बात करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 5, ये भी एक बहुत ही मस्त इल्यूजन है, ठीक है, इसे कहते हैं जैस्ट्रो इल्यूजन। ये जो दो फिगर्स है ये असल में ना, आप बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? ये जो दो फिगर्स हैं आप बताओ इनमें से कौन बड़ा है? आपको लग रहा होगा कि नीचे वाला बड़ा, ऑफ कोर्स। तो जैस्ट्रो इल्यूजन का एक वीडियो देखो, इस वीडियो को देखने पे ना ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। मतलब ये कैसे बड़ा हो सकता है? ये नीचे वाला बड़ा दिख रहा है बट ये जब इसके ऊपर रखते हैं तो सेम साइज। फिर नीचे देखो बड़ा, असल में सेम है, बस ये आंखों का धोखा है। ये एक्चुअल में सेम साइज का है लिटरली। इसे कहते हैं जैस्ट्रो इल्यूजन और ये मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अमेजिंग इल्यूजन्स में से एक है। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, ठीक है, रेडी हो जाओ। और आपके सामने एक इमेज आएगा, ठीक है, और 5 सेकंड में आपको उस चीज को स्पॉट करना है, उस पिक्चर में वो कहाँ है, ठीक है। मैं जो पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ उसमें एक बिल्डिंग है, आप खोजना कि वो बिल्डिंग है कहाँ। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। क्या आपको बिल्डिंग दिखा? अगर आप स्पॉट कर लिए हो तो बहुत मस्त बात है। तो देखो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का बिल्डिंग है जो कि मतलब लिटरली मतलब पास होने वाले लोगों को दिखता भी नहीं है क्योंकि ये पूरा ग्लास से ढका हुआ है और ये ऐसा यूनिकली बिल्ट बिल्डिंग है कि इसमें आसमान का ही पिक आता है। और आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, बस ये शीशे का बना है इसलिए इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है गोल्डन गेट ब्रिज, वही आइकॉनिक ब्रिज जो कि वर्ल्ड फेमस है, ये जब ओपन हुआ था ना, मतलब जब भी कोई ब्रिज होता है इसका कभी न कभी पहला दिन हुआ होगा ना, जब ये लॉन्च हुआ होगा, फर्स्ट डे ये है जब ये ओपन हुआ होगा, उस टाइम का पिक है कि देखो कैसे लोग घूम रहे हैं, इस ब्रिज को फील कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक पिक्चर है।
जब गोल्डन गेट ब्रिज ओपन हुआ था, वर्ल्ड का सबसे फेमस ब्रिज, तब का ये पिक है। बहुत ही वैल्यूएबल पिक है ये एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 2, लेक बैकाल एक लेक है साइबेरिया रशिया में, और ये ना वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा और सबसे पुराना। ठीक है, एकदम क्लीन सा फैक्ट, एकदम एक लाइन में सबसे पुराना लिटरली और सबसे गहरा ये लेक है पूरे वर्ल्ड का। और ठंडे का टाइम ना इसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है, और इसके चलते देखो कैसा वंडरफुल आइस शेप दिखता है। ऐसा लगता है कोई बटन है, ये देखो लग रहा है कोई इंसानों ने बना के इसमें डाला है, बट नहीं, ये एकदम गोल और यूनिक वंडरफुल शेप बन जाता है अपने आप, और ये ऊपर आके तैरता है। ये दुनिया के सबसे मतलब क्यूट इवेंट्स में से एक है कि अपने आप ऐसा कुछ बन जाना जो कि ऐसा लगता है कि मैन मेड है। ऐसा लग रहा है कोई बटन सिस्टम है कोई, ये ऐसा लग रहा है कि बंच ऑफ प्लेट्स है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, एकदम घर का थाली जो होता है। और पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहाँ ऐसा कुछ होता है, इसीलिए ये बहुत स्पेशल बात है। फैक्ट नंबर 1, लास्ट वीडियो डोरेमोन का जो मैं आपको ये बताया था स्टोरी, उस स्टोरी में बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो कहानी है क्या ये रियल है, क्या ये मतलब रियली में नोबिता एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि क्या नोबिता का स्टोरी रियल है, तो आपको ना बहुत सारा आर्टिकल दिख जाएंगे जिसमें आपको ये लिखा मिलेगा। पहले देखो क्या मिलता है आपको कहानी एक, उसमें आपको देखो ये जानने मिलता है कि डोरेमोन का नोबिता का असल नाम था नोबिता हिरोशी, और ये 9 साल का एक लड़का था जापान का, जो कि दिखने में हेल्दी था और बाकियों की तरह खुश था। एक्सेप्ट एक चीज उसमें था कि वो अपना एक सीक्रेट था जो कि वर्ल्ड से छुपाता था, और वो एक बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में क्या होता है ना कि आपको इस दुनिया में ऐसी चीज दिखने लगती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, वो उसके दिमाग में ही होती है। जैसे होता नहीं, कोई बच्चा बोलता है कि ये मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ, और मन ही मन वो दोस्त बना के खेलने लगता है। अक्सर ये पैरानॉर्मल घोस्ट ऐसा स्टोरी सुनने मिलता है, बट बीमारी के केस में साइंटिफिकली बोले तो स्किज़ोफ्रेनिया में एक इमेजिनरी दोस्त मिल जाता है। तो नोबिता का इमेजिनरी दोस्त था डोरेमोन, और वो किसी को नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ नोबिता को दिखता था। और नोबिता का ये कहना था कि डोरेमोन उसको हमेशा सब कुछ प्रोवाइड करता है, और डोरेमोन को ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और एक दिन उसके मम्मी पापा को इस बीमारी के बारे में पता चलता है, और नोबिता को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर नोबिता को बोलता है देखो वो जो तुम्हारा इमेजिनरी कैरेक्टर है डोरेमोन, वो रियल नहीं है। और इस बात को वो बिलीव नहीं कर पाता है। और उस आर्टिकल में फाइनली ये कहा जाता है कि जब वो 16 साल का था, तब नोबिता हिरोशी वो अपने लाइफ के साथ एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का तय करता है, और वो अपने पापा के गन को लेके खुद को ही मार देता है, क्योंकि उसको सब ने ये कहा था कि डोरेमोन रियल नहीं है। उसको ये सुनना था कि डोरेमोन रियल है, बट वो एक्चुअल में तो रियल नहीं था, और यही बात उसको चिढ़ जाता था। और जब डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तुम्हारे दिमाग में है, रियल नहीं है, और वो अपने आप को गोली मार दिया और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, सिर्फ उस डॉक्टर के इस कड़वे बात के चलते। और वो सिंपली एक 16 साल का बच्चा था, इस बात को वो नहीं ले पाया अपने ऊपर, और वो दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। वेट फ्रेंड्स वेट, आपको बताऊं कितना भी आपको सैड फील हुआ हो, बट थैंक गॉड, मैं अपने आप को थैंक गॉड बोलता हूं कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। यस,